हेलो डियर। आगे देखिए भी कार्य पत्रक 75 नंबर है, कक्षा 6-7 हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें गंध्यास व पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम में आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। भारत हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब इसके ऋणी हैं। अब देखिए भी इस गंध्यास से कुछ प्रश्न छांट के लिखने अपने को। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गंध्यास का उचित शीर्षक दीजिए। आपको उचित शीर्षक लिखना है इसका। क्या शीर्षक दोगे भी? भारत एक महान देश। भारत एक महान देश है। या ले सकते हो हिमालय का महत्व, या भारत के लिए हिमालय का महत्व। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं भी? इसमें कौन कौन सी नदियों के नाम बताओगे आप? यहाँ पर दो नदियों के नाम बताए हैं, दोनों बता सकते हो आप, गंगा यमुना। और भी बहुत सी नदियां हैं, पर तो पेचीज के अनुसार आप दो बता देंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। आगे देखिए, जलदान की तरह तीन शब्दों को भी बनाइए। जलदान होता है जल का दान करना, अन्नदान होता है अन्न का दान करना, भूमिदान होता है भूमि का दान करना, और नेत्रदान होता है नेत्र का दान करना। आगे देखिए भी 4 नंबर प्रश्न है, हिमालय शब्द का संधि विशेष बताइए। हिम प्लस में आल्य, हिम प्लस में आल्य, ये दीर्घ संधि है। क्या है भी? दीर्घ संधि है। यहाँ दो स्वर वर्णों का योग हो रहा है, ए और आ का। हिमालय पर्वत की कोई तीन विशेषताएं बताइए। तीन विशेषताएं बतानी है आपको हिमालय पर्वत की। क्या विशेषताएं बताओगे भी? हिमालय क्या है भी? अटल है। आप लिखोगे हिमालय अटल है। दो नंबर लिख सकते हो आप, यह अमर है। और बता सकते हो आप, हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती हैं। और भी लिख सकते हो, इनसे हमें बहुत सी जड़ी बूटियां मिलती हैं। हिमालय भारत की तरह विशाल भी है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? ये बताओगे भारत की गौरव का। हिमालय पर्वत की महानता को भारत का या भारत की गौरव का प्रतीक माना है। आगे देखिए, प्रस्तुत गंध्यास से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। इसमें आप कविता बना सकते हो, मैं अटल हूं, अमर हूं, मैं पर्वत नहीं स्वयं भारत हूं। इस प्रकार की कविता आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखिए भी, अटल अमर शब्दों का उपसर्ग से अलग करके लिखिए। अटल
उपसर्ग क्या है इसमें भी? ए। इसमें अमर में क्या है भी? ए। इसमें क्या लिखोगे भी? टल लिखोगे। और इसमें क्या लिखोगे भी? अमर में मर लिखोगे। मर मीन्स मरना, टल मीन्स टालना कोई चीज को। नेक्स्ट देखिए भी, अगला कार्यपत्रक 76 नंबर है। इसमें आसपास की वस्तुओं को देखकर उपयोगिता को समझ पाना। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखो, कुछ औरतें कुएं पर खड़ी हुई पानी भर रही हैं। इनके एक व्यक्ति बैग लेके जा रहा है, बकरी चल रही है, साइकिल चला रहा है एक व्यक्ति, व्यक्ति टोकरी लेके जा रहा है, मकान बने हुए हैं और पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे। इस चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम बताने। तो वस्तु बतानी है आपको, तो इसमें घर दिख रहा है अपने को, मटका दिख रहा है और बैग दिख रही है आदमी के हाथ में, और एक औरत के हाथ में बाल्टी दिख रही है, और यहाँ पर एक व्यक्ति टोकरी लेके जा रहा है, टोकरी भी दिख रही है। ठीक है। और यहाँ पर देखो भी एक साइकिल दिख रही है अपने को। वस्तु के अंतर्गत और क्या आएगा भी वस्तु में? यहाँ पर बकरी एक जानवर हो जाएगा, आदमी हम नहीं लिख सकते, आदमी क्या है मनुष्य में आ जाएगा, वस्तु में नहीं आएगा। यहाँ पर जो बाल्टी की रस्सी बंधी हुई है वो लिख सकते हो, रस्सी, ये वस्तु में आ जाएगी। और ये व्यक्ति लकड़ी लेके जा रहा है, लकड़ी भी क्या है एक वस्तु में है। इस प्रकार 8 नाम लिखोगे। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी हुई है? ये सामग्री बतानी है आपकी। हो सकता है इस प्रकार की जो छतें होती हैं वो घास फूस की बनती हो सकता है मिट्टी की बनी हुई हो। मैं इसको यहाँ घास फूस लिखूंगा, घास की। आप इसमें किस प्रकार की छत, हो सकता है आपको पक्की लग रही हो तो आप पक्की लिखेंगे, ईंट की बनी हुई। आपके गांव व शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखने, पेड़ों के नाम लिखने। आपके आसपास जो भी पेड़ हैं उनके नाम लिख देने आपको। जैसे हमारे आसपास क्या है, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अपने अमरूद। ठीक है। जैसे किंकर का वृक्ष है, शीशम है, चीकू का पौधा है, खेजड़ी है। ठीक है। बोर का वृक्ष है। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है जानकारी कर लिखिए। आपके घर की छत लिखनी है तो आप लिख सकते हो सीमेंट की बनी हुई है। अगर आपके घर की छत है वो पत्थर से बनी है तो पत्थर की लिख सकते हो आप, या लकड़ी की बनी हुई है लकड़ी की लिख सकते हो। घास फूस की बनी हुई है तो घास फूस की लिख सकते हो। घरों के किवाड़ खिड़की किस सामग्री से बनते हैं भी? घरों के किवाड़ और खिड़की हैं वो लोहे से या लकड़ी से बनते हैं। कईयों के घरों में क्या है भी लोहे की खिड़कियां हैं और कईयों के घरों में क्या है भी लकड़ी की खिड़कियां हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।